पता नहीं किस मनूस घड़ी में पापा तुझे कचरे की पेटी से उठा कर लाए थे। पहली बार नहीं बोली आपने ये भैया, पहले भी आप कई बार बोल चुके हो कि पापा मुझे कचरे के डिब्बे से उठा कर लाए थे। हमेशा से मुझे यही लगा कि आप मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा यही लगा कि एक भाई अपनी बहन के साथ मजाक कर रहा है, पर आज आपकी बोली हुई बात बिल्कुल भी मजाक नहीं लगी। जो बात आपने दिल से बोली सीधा मेरे दिल पे रखी। मैं जान चुकी हूँ भैया कि आप सच कह रहे थे, है ना भैया, है ना? जो बात आपने अंदर अधूरी छोड़ी उसे आपको पूरा करना होगा भैया। आपको पापा की कसम। कहाँ जा रहे हैं आप? पापा रुक जाइए। पापा जी रुक जाइए। पापा जी रुकिए ना। रुक जाइए पापा जी। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। इस समय आप गुस्से में हैं। पहले से ही एक के बाद एक मुसीबत आ रही है हम पे। कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। नहीं आप कहीं नहीं जाएंगे। नहीं पापा आप प्लीज शांत हो जाइए। माना कि संजू दुखी है, लेकिन हम सब मिलके संभाल लेंगे ना उसे। जी पापा जी, आप प्लीज अपने गुस्से पे काबू रखिए। और पापा जी, संजू कोई खिलौना नहीं मांग रहा, जो आपने वादा किया और लाके दे दिया। एक जीती जाती लड़की की बात हो रही है यहाँ पे। तो वही तो, अभी उस लड़की की वजह से कितना बड़ा बवाल हुआ है घर में। नाम मत लीजिए उस मनहूस का इस घर में। मम्मी प्लीज, आप कहीं की बात को कहीं घुमाकर मत ले जाइए। और पापा जी, मुझे लगता है ना कि ऐसा वादा करना ही नहीं चाहिए था। और रही बात नेहा की, तो हम में से किसी को उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। और पापा जी, संजू बच्चा है, आप तो नहीं है ना। आप तो ठंडे दिमाग से काम लीजिए। और संजू के सर से उस लड़की का भूत आज नहीं तो कल उतर ही जाएगा। कोई जरूरत नहीं उसे यहाँ लाने की और उस लड़की के बारे में सोचने की भी। ये क्या कर रहे हैं आप? पापा जी क्या कर रहे हैं आप ये? संजू मेरा बेटा है और उसमें मेरी जान बसती है। जो मैंने उससे वादा किया है ना, वो मैं निभा कर रहूंगा। और आपने अगर बीच में आने की कोशिश की तो मैं ये मंगलसूत्र तोड़कर आपसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। और तुम सब भी सुन लो, अगर तुम में से किसी ने भी रास्ते में आने की कोशिश की तो यह समझ लेना कि उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। नेहा, पापा प्लीज मुझे मेरी नेहा से मिला दीजिए। पापा नेहा पापा नेहा। भैया अगर आप जरा सा भी पापा से प्यार करते हैं ना, तो आपको मुझे बताना होगा मेरा पूरा सच क्या है।
बचपन से जिस कचरे के डिब्बे से मैं इतना नफरत करती आई हूँ, इसमें मैंने नाक मुंह सिकोड़ के कचरा फेंका है। नहीं पता था कि एक दिन किसी ने मुझे ही कचरा समझ के तब फेंक दिया था। करीब 19 साल पहले की बात है। हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की। 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 आज तो मेले में बहुत मजा आया मम्मी पापा। कितनी प्यारी बच्ची है, बड़ा ही बदनसीब होगा वो जो इस मासूम को इस तरह कचरे में फेंक कर चला गया होगा। लेकिन ये क्या है मम्मी? इस पे तो आज की तारीख लिखी हुई है। पढ़ो क्या लिखा है। एक और बेटी को नहीं पाल सकती मैं, मार नहीं सकती थी, इसलिए इसकी किस्मत के सहारे छोड़कर जा रही हूँ। सुषमा, इस बच्ची ने तो हमें अडॉप्ट कर लिया, हम भी कर लें इसे। ये बच्ची हमारे लिए भगवान की भेंट है और भगवान की भेंट सिर्फ भाग्यशाली लोगों को ही मिलती है। धन्यवाद प्रभु, हमें इस लायक समझने के लिए। मेरी बहन आ गई मम्मी, अब मैं इसके साथ रोज खेलूंगा। संयोग तो देखिए, आपका जन्मदिन भी आज है और इस चिट्ठी पे भी आज की ही तारीख लिखी है। मतलब आज से बाप बेटी का जन्मदिन एक ही दिन मनाई करेंगे हम लोग। पर हम इसका नाम क्या रखेंगे पापा? क्योंकि हमारा रिश्ता खून का नहीं, प्यार का है, इसलिए आज से इसका नाम होगा नेहा। इसका मतलब होता है प्यार और स्नेह। बस पापा के उसी फैसले की वजह से उसी पर तो हमारा परिवार और हमारी जान बन गई। हम सॉरी, हम सब ने सोचा था ये बात तुझे कभी शेयर नहीं करेंगे, पर गलती से गुस्से में मेरे मुंह से मैं भला कैसा भी था, पर तू तो पापा की जान थी, जान थी तू उनकी। पर नहीं नया नहीं, तूने ये बिल्कुल सही नहीं किया। तेरी वजह से पापा पूरी तरह टूट गए, तेरा नाम तक नहीं सुनना चाहते। नेहा बहू, 1
अरे नेहा बहू, स्वागत नहीं करोगी अपने ससुर और जेठ जी का? अरे रे 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 रे, रो क्यों रही हो? अरे आज तो इतनी बड़ी खुशी का दिन है, जीवन बदलने वाला है तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए। हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे इसमें क्या सोचना समझना बहू, भाई पता तो चले मोहल्ले वालों को कि मदन मोहन त्रिपाठी अपनी बहू को विदा कराने के लिए आया है। बजाओ ढोल। संजय त्रिपाठी, तुमने तो गिरने की हर हद पार कर दी। जब खुद से बात नहीं बनी तो अपने पापा को भेज दिया तमाशा करने के लिए। अब तक तो सिर्फ नफरत थी, अब तो घिन आने लगी है तुमसे। घिन। रुक जाइए। क्यों कर रहे हैं आप ये सब अंकल जी? मुझे भैया समझाइए इन्हें और ले जाइए यहाँ से प्लीज। पहले ही आपका बेटा मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा तमाशा बना चुका है। कम से कम आप तो तरस खाइए। अपने बेटे के खातिर किसी की बेटी का तिरस्कार मत कीजिए अंकल जी, प्लीज चले जाइए यहाँ से। चले जाएंगे, चले जाएंगे। पहले जो नेक काम करने आए हैं वो तो कर ले। अरे दीपक बाबू, बाहर तो आइए जरा। भाभी जी, दर्शन तो दीजिए अपने समधी जी को। अंकल जी क्या कर रहे हैं आप? पहले ही मेरे मम्मी पापा की हालत ठीक नहीं है, बहुत टेंशन है हमारी लाइफ में। आप एक और मुसीबत खड़ी मत कीजिए, प्लीज चले जाइए। अरे हम तो खुशियां बांटने आए हैं बहू। अरे समधी जी, समधन जी, बाहर तो आइए। भाई कितना इंतजार कराइएगा। आपको जो भी बात करनी है मुझसे कीजिए, बोला ना उन्हें परेशान मत कीजिए। बधाई हो दीपक बाबू, आज से हम रिश्तेदार हुए। विजय, शगुन लाओ। शगुन लाया हूं आपकी बेटी को अपनी बहू बनाकर ले जाने के लिए। स्वीकार कीजिए। मम्मी जी संभालिए अपने आप को। कान्हा जी, आपको ना मेरी विश पूरी करनी होगी, हर हाल में पूरी करनी होगी। आपकी शादी तो राधा जी से नहीं हो पाई, पर मुझे मेरी नेहा दुल्हन के रूप में चाहिए।
हर हाल में चाहिए। प्लीज कान्हा जी। लीजिए दीपक बाबू, हमारे बीच आज तक जो कुछ भी हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है दीपक बाबू। काले अतीत पे मिट्टी डालते हैं और उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ते हैं। आखिरकार हम बड़े बड़प्पन तो दिखाएंगे ना। तो चलिए शगुन लेकर मेरे बेटे के लिए अपनी बेटी नेहा को विदा कीजिए। अब संकोच क्यों कर रहे हैं अंकल जी, ले लीजिए। अरे रे 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 रे, अभी बेटी हो ना इसलिए इतना क्रोध है। बहू बन जाओगी फिर सहज और शांत हो जाओगी। अरे चलिए समधन जी, अपनी प्यारी बेटी को अपने शुभ हाथों से डोली में बिठाइए। और समधी जी, आप डोली को मोहल्ले के बाहर कांधा देकर आइए कहारों के साथ। आया, ये जल्दी कीजिए। आप डोली लेकर क्यों आए? मेरी बेटी की तो अर्थी उठ चुकी है। ये तो अच्छी बात है दीपक बाबू। बहू मायके में बार बार आने की जिद नहीं करेगी। अंकल जी प्लीज, हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके सामने, विनती करती हूँ प्लीज चले जाइए यहाँ से। मदन मोहन त्रिपाठी जो हासिल करने आता है ना, वो करके ही जाता है। अगर मैं यहां से जाऊंगा तो तुम्हें अपनी बहू बनाकर अपने साथ लेकर जाऊंगा। पता नहीं पापा जी क्या कांड करने गए नेहा के, सोच के ही टेंशन हो रही है मुझे। मुझे मेरे पापा पर पूरा भरोसा है, वो ना मेरी नेहा को लेकर आते ही हो गए। मम्मी जी संभालिए अपने आप को। तेरे पापा जी के लिए भले ही तुम मर चुकी हो, पर तेरे लिए मैं अपने बेटे को नहीं मरने दूंगा। चुपचाप मेरी बात मान, वरना आग लगा दूंगा तेरी जिंदगी में। सब कुछ राख कर दूंगा। आखिरी बार बोल रहा हूं तुझे, बैठ जाओ डोली में और चल मेरे साथ।
अगर आप रावण सा अहंकार दिखाएंगे तो फिर मैं भी हनुमान सा विध्वंस मचाऊंगी।